ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। पटना की सड़कों पर रोजाना लगने वाले जाम से जूझ रहे लोगों के लिए रविवार का दिन उम्मीद लेकर आया। पहली बार मेट्रो ट्रेन डिपो से निकलकर पटरी पर दौड़ी और राजधानी के लोगों ने विकास की उस तस्वीर को सामने देखा जिसका इंतजार वर्षों से था। 0 माइल से लेकर भूतनाथ स्टेशन तक करीब 3 किलोमीटर लंबे इस ट्रायल में मेट्रो की स्पीड, सिग्नलिंग और ट्रैक की मजबूती की जांच की गई। हालांकि ये पटना मेट्रो का पहला ट्रायल नहीं था। इससे पहले 3 सितंबर को ट्रेन को सिर्फ डिपो के अंदर 800 मीटर ट्रैक पर दौड़ाया गया था, लेकिन इस बार ट्रेन ने स्टेशन की पटरी पर उतरकर ये संकेत दिया कि मेट्रो अब पटना के सफर का हिस्सा बनने की ओर करीब है। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ट्रैफिक जाम को कम करने की उम्मीदें मेट्रो से जुड़ गई हैं। राजधानी में ट्रैफिक की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में शहरवासी मानते हैं कि मेट्रो शुरू होते ही सफर आसान और तेज हो जाएगा। इस मेट्रो की सबसे खास बात इसकी खूबसूरती है। बोगियों को मधुबनी पेंटिंग से सजाया गया। नारंगी रंग की ट्रेन पर बिहार की पहचान झलकती है। गोल घर, महावीर मंदिर, बुद्ध स्तूप, नालंदा खंडहर और महाबोधि वृक्ष जैसी तस्वीरें हर बोगी की दीवारों पर उकेरी गई हैं। अंदर की छत से लेकर दरवाजों तक मधुबनी पेंटिंग की झलक मिलेगी, जिससे यात्री सफर के साथ साथ बिहार की कला और संस्कृति से भी रूबरू होंगे। किराए को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई है। शुरुआती अनुमान है कि न्यूनतम किराया 10 रुपए होगा और अधिकतम 60 रुपए। सरकार जल्द ही फेयर फिक्सेशन कमेटी बनाकर इस पर अंतिम फैसला लेगी। दिलचस्प बात यह है कि कम दूरी तय करने वालों को अपेक्षाकृत ज्यादा किराया देना पड़ सकता है, जबकि लंबी दूरी वालों को राहत मिलेगी। फिलहाल निर्माण कार्य पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। आईएसबीटी स्टेशन पर लिफ्ट और एस्केलेटर तो लगाए जा चुके हैं, लेकिन फिनिशिंग अभी बाकी है। खेमनी चक के पास 5 पील रो पर स्लैब डालना बाकी है, जिसके बाद ही ट्रेन मलाही पकड़ी तक पहुंच पाएगी। 0 माइल भूतनाथ मलाही पकड़े स्टेशन का काम 85% पूरा हो चुका है, जबकि पार्किंग और अन्य सुविधाओं पर अभी काम जारी है। ट्रायल ने ये साफ कर दिया कि मेट्रो अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रही है, और जिस दिन ये काम यात्रियों के लिए खुलेगी उस दिन पटना की पहचान ट्रैफिक जाम से बदलकर आधुनिक परिवहन वाले शहर के रूप में होगी। पटना से अनिकेत कुमार और सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट।